नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत भर्ती को लेकर के बड़ा आदेश जारी किया गया है। पुलिस रेडियो रद्द जो भर्ती थी उस पर कोर्ट का एक बड़ा चौंकाने वाला आदेश पुनः जारी हुआ है। साथ ही बात करेंगे केंद्र निर्धारण में आयोग उलझ गया है, अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान हैं। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको नित्य प्रतिदिन की जो शिक्षा विभाग की या अन्य दैनिक रोजगार से जुड़ी अपडेटें हैं लगातार मिलती रहती हैं। डियर, आइए शुरुआत कर देते हैं आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की लिखित परीक्षा 27 अप्रैल को होगी। प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर चल रही भर्ती की लिखित परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित कराई जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया है कि लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक व वरिष्ठ विश्लेषक के प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई है। तो आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको 27 अप्रैल को उनका एग्जाम कंडक्ट होगा। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 4 अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर फैसला दिया है। डियर, आप जानते हैं कि जो पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती थी इसको पहले हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था पूरी भर्ती प्रक्रिया को, लेकिन जब इस पर विशेष अपील दर्ज की गई अभ्यर्थियों की तो आखिरकार पुनः जो है इसको पूरी तरीके से अपने ही आदेश को उलट दिया हाईकोर्ट ने और अब भर्ती प्रक्रिया को आगे यानी कि प्रोसीडिंग का आदेश जारी कर दिया। आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया है। एकल पीठ ने कहा था कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के अहर्ता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है, केवल शासन स्तर से अहर्ता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। एकल बेंच ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया था, वहीं पर डबल बेंच ने अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर पुनः जो हाईकोर्ट का आदेश था उसको निरस्त कर दिया और भर्ती को आगे बढ़ाने का जो आदेश है वो प्रोसीड कर दिया है। हजारों अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत मिल गई है। 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकली थी। अब 936 पदों पर जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए थे उनको अब अपनी जो नौकरी है वो मिल जाएगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र जो है वो बन रहा है बड़ी चुनौती। केंद्र निर्धारण 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग तलाश रहा है केंद्र। पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध न होने के बाद अटकी कई बड़ी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र निर्धारण की जो प्रक्रिया है सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के बाद पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आरओ का एग्जाम करवाना है, साथ ही साथ नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाना है और इसके लिए इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। लेकिन इन सब के लिए भारी मात्रा में अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है। 10-10, 12-12 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल रखा है और कहीं ना कहीं जो केंद्र की उपलब्धता है, केंद्र का जो निर्धारण है, ये आयोग के लिए बड़ी चुनौती साबित होता चला जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी हर जिलाधिकारियों को केंद्र निर्धारण के लिए इन्होंने लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का जो लेटर के द्वारा जो जवाब है, प्रोसीडिंग है, वो नहीं हो पाई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों की अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी के लिए 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। ऐसे में परीक्षा कराने के लिए काफी अधिक संख्या में केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। केंद्र निर्धारण की नीति सख्त होने के कारण पर्याप्त संख्या में केंद्र मिल पाना मुश्किल है और ऐसे में परीक्षा 2 या इससे अधिक दिनों में ही पूरी कराने की तैयारी है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही परीक्षा 2 दिवसीय होगी निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन फिर से होगा, क्योंकि आपने देखा था पीसीएस प्री का जो पेपर था वो 2 दिवसीय कराने की बात की गई थी। वहां पर भी 10 लाख के समथिंग बच्चे थे और आखिरकार आयोग को झुकना पड़ा और 1 दिवसीय कराना पड़ा था एग्जाम। तो निश्चित तौर पर अब सभी जो परीक्षाएं हैं वो 1 दिवसीय ही होंगी। निश्चित तौर पर यहाँ भले ही ये कह रहे हैं कि हमारे समक्ष चुनौतियां हैं, लेकिन उससे और दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 1 से ज़्यादा दिन में परीक्षाएं होती हैं तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो स्थिति है
वो पूरी तरीके से वहां पर गड़बड़ियां उजागर हो जाती हैं। इसके लेकर के अभ्यर्थी एक दिवसीय परीक्षा की भी मांग कर रहे हैं और आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि इतनी भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल कर रखा है, इनके सेंटर्स का जो निर्धारण है वो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर? आखिरकार कब तक एग्जाम कंडक्ट होगा, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, आरओ भर्ती प्रक्रिया का हो, इन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।